अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी उर्दू की क्लास है जमात स्वयं के लिए। आप सब बच्चे अपने कवायद व इंशा की किताबें निकालें और सफ़र नंबर 9 पर आ जाएं। सफ़र नंबर 9 पर आज आपका उन्वान है जुमले की अक़साम। तो बच्चों, एक जुमले को बनाने से पहले हम एक जुमला कैसे बनता है, हरूफ से, मुख्तलिफ़ हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ से जुमला बनता है। फिर इसी जुमले की 3 अक़साम हैं। पहले हम देखते हैं, आपके पास हरूफ में है मीम, हे, नून, ते। ये हरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बना जो लफ्ज़ है मेहनत, ठीक है। इसके बाद हमने इसका जुमला बनाया है, मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। ये जो है आपके पास एक मुकम्मल जुमला है। अगले नंबर पर आ जाएं आप। जुमले की अक़साम। जुमले की 3 अक़साम है, मुस्बत, मनफ़ी, सवालिया। तो बच्चों, मुस्बत ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, जो एक मुकम्मल जुमला हो, जिससे बात पूरी तरह से समझ आ जाए, उसे जुमला कहते हैं, ठीक है। आपके पास बोर्ड के ऊपर इस वक्त मुस्बत के सामने लिखा हुआ है, मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। ये एक मुस्बत जुमला है, ये और एक मुकम्मल जुमला भी है। ये जुमला मुकम्मल हो चुका है, बात यानी इसमें ख़त्म हो चुकी है। तो ये क्या है, एक मुकम्मल जुमला है और इसमें ना तो नहीं का इस्तेमाल हुआ है और ना इसमें कोई सवाल पूछा गया है। तो ये क्या है, ये एक मुस्बत जुमला है। दूसरे नंबर पर आपके पास जो जुमले की अक़साम है, उसमें आता है मनफ़ी ऐसे जुमले होते हैं जिसमें हम ना, नहीं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपको जो पहले मैंने जुमला लिखवाया था मुस्बत जुमला, अगर हम उसको मनफ़ी जुमले में तब्दील करें तो आपके पास ये जुमला कुछ इस तरह से होगा, मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती है। मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती है। तीसरे नंबर पर आपके पास आते हैं सवालिया जुमले। सवालिया जुमले ऐसे जुमले होते हैं जिनमें हम किसी से कोई सवाल करते हैं या बात पूछते हैं। जैसे हम आपसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं। तो ये क्या है, ये एक सवालिया जुमले हैं। जो हम आपसे सवाल करते हैं उसे सवालिया जुमले कहते हैं। पहले मैंने एक जुमले लिखा, ठीक है, उसको मुस्बत बनाया, फिर उसको मनफ़ी में तब्दील किया। अब मैं उसी जुमले को सवालिया जुमले में तब्दील कर रही हूँ, ठीक है। तो सवालिया जुमला अगर हम पूछें तो इसमें है, क्या मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। आखिर में हम सवालिया निशान भी लगाएंगे, ठीक है। अब हम इन तीनों जुमलों को पढ़ते हैं। पहले मुस्बत, मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। मनफ़ी, मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती है। सवालिया, क्या मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। अब आप तमाम बच्चे अपनी किताब पर आ जाएं। अब हम उसकी पढ़ाई करते हैं सफ़र नंबर 9 पर। तो बच्चों, ये है आपकी किताब का सफ़र नंबर 9। इसके ऊपर है आपके पास जुमले की अक़साम, मुस्बत जुमले, मनफ़ी जुमले, सवालिया जुमले। जुमले की 3 अक़साम हैं, मुस्बत जुमले, मनफ़ी जुमले, सवालिया जुमले। अब मुस्बत जुमले पढ़ते हैं। ऐसे जुमले जिनमें काम का करना या होना ज़ाहिर हो, मुस्बत जुमले कहलाते हैं। मसलन, लड़की खाना खाती है, अहमद खेलता है, घास हरी भरी है। अब मनफ़ी जुमले पढ़ते हैं। ऐसे जुमले जिनमें काम का करना या होना ज़ाहिर हो, यानी ना और नहीं का इस्तेमाल हो, मनफ़ी जुमले कहलाते हैं। मसलन, लड़की खाना नहीं खाती है, अहमद खेलता नहीं है। नंबर 3 है आपके पास, घास हरी भरी नहीं है। जो आपके पास मुस्बत 3 जुमले थे, उन्हीं 3 जुमलों को मनफ़ी में तब्दील किया है, नहीं लगाकर, ठीक है। अब हम सवालिया पढ़ते हैं। ऐसे जुमले जिनमें सवाल पूछा गया हो, सवालिया जुमले कहलाते हैं। मसलन, क्या लड़की खाना खाती है, अहमद कहाँ खेलता है, घास हरी भरी क्यों है। जुमलों को सवालिया बनाने के लिए क्या, क्यों, कैसे, कहाँ का अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है और सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया अलामत, देखिए क्वेश्चन मार्क, इसको
या सवालिया निशान लगाई जाती है। ठीक है, ये थी आपकी सफ़ा नंबर 9 की पढ़ाई। अब हम इसकी सरगर्मी करते हैं। अब तमाम बच्चे सफ़ा नंबर 10 पर आ जाएं। सफ़ा नंबर 10 पे सरगर्मी नंबर 1 जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी हम सरगर्मी नंबर 2 करेंगे। ठीक है, डॉक्टर मरीज़ का इलाज करते हैं। सवाल पढ़ते हैं पहले। दरज़ेल मुस्बत जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील कीजिए। ठीक है, ये आपके पास मुस्बत जुमले हैं। डॉक्टर मरीज़ का इलाज करते हैं, इसको आपने किस में चेंज करना है? मनफी में। तो हम क्या लगाएंगे? नहीं का इस्तेमाल, नहीं लगाएंगे। डॉक्टर मरीज़ों का इलाज नहीं करते हैं। वो एक ज़हीन और मेहनती तालिबे इल्म था। इसमें भी हम लिखेंगे वो एक ज़हीन और मेहनती तालिबे इल्म नहीं था। अगला है आपके पास, अहमद 5 बजे कराची पहुंच गया। अहमद 5 बजे कराची नहीं पहुंचा। नंबर 4 है आपके पास, लाहौर फ़हद लाहौर में रहता है। फ़हद लाहौर में नहीं रहता है। 5वां है, बढ़ाई लकड़ी की चीज़ें बनाता है। बढ़ाई लकड़ी की चीज़ें नहीं बनाता है। अब मैं इन तमाम जुमलों के नीचे सवालिया जुमले लिखती हूँ और आपने भी मेरी तरह आपने भी अपनी किताब पर ऐसे ही लिखना है। अच्छा जी, तो आप इन जुमलों को देख लीजिए। डॉक्टर मरीज़ का इलाज करते हैं। डॉक्टर मरीज़ का इलाज नहीं करते हैं। हमने इनको मनफी जुमलों में तब्दील कर लिया है। वो एक ज़हीन और मेहनती तालिबे इल्म था। वो एक ज़हीन और मेहनती तालिबे इल्म नहीं था। था लिखेंगे। ठीक है, इसके आखिर में। अहमद 5 बजे कराची पहुंच गया। अहमद 5 बजे कराची नहीं पहुंचा। चौथे नंबर पर है आपके पास, फ़हद लाहौर में रहता है। इसको मनफी में तब्दील करेंगे तो जुमला बनेगा फ़हद लाहौर में नहीं रहता है। अगला जुमला है आपके पास, बढ़ई लकड़ी की चीज़ें बनाता है। इसको मनफी में तब्दील करेंगे तो ये जुमला बन जाएगा बढ़ई लकड़ी की चीज़ें नहीं बनाता है। ठीक है, ये था आपका सफ़ा नंबर 10। अब आप सफ़ा नंबर 11 पर आ जाए। आपके पास सरगर्मी नंबर 3 है सफ़ा नंबर 11 पर। सवाल पढ़ते हैं। दिए गए जुमलों को मुस्बत जुमलों में तब्दील कीजिए। यानी ये जो जुमले आपके पास मौजूद हैं, आपने इन तमाम जुमलों को मुस्बत जुमलों में तब्दील करना है। नंबर 1 है आपके पास, कौन शोर कर रहा है। ये जुमला आपके पास सवालिया जुमला है। अब हमने इस सवालिया जुमले को मुस्बत जुमले में तब्दील करना है। तो कौन शोर कर रहा है, इसको हम लिखेंगे बच्चे शोर कर रहे हैं। या आप ये जुमला भी बना सकते हैं कि अली शोर कर रहा है। अब हम इन जुमलों को ज़रा पढ़ते हैं। पहले इन जुमलों को पढ़ते हैं, फिर आपको उसके बाद इनको तब्दील करेंगे। ठीक है, नंबर 2 पे है आपके पास, आप कहाँ जा रहे हैं। ये एक सवालिया जुमला है। अब हम इसको मुस्बत जुमले में तब्दील करेंगे, हम बाज़ार जा रहे हैं। अगले नंबर पर आपके पास है, ये घर मेरा नहीं है। ये एक मनफी जुमला है क्योंकि इस जुमले में नहीं का इस्तेमाल हुआ है। अब हमने इसको मुस्बत जुमले में तब्दील करना है। ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा है। ठीक है, ये घर मेरा है, मुस्बत जुमला है। अगला आपके पास जुमला है नंबर 4 पे है आपके पास, नादिया क्या काम करती है। ये एक सवालिया जुमला है क्योंकि इसमें क्या का और सवालिया निशान आखिर में लगा हुआ है। तो ये एक सवालिया जुमला है। इसका मुस्बत जुमला है, नादिया घर का काम करती है। अगला है आपके पास, ये दर्जी की दुकान नहीं है। ये एक मनफी जुमला है क्योंकि इसमें नहीं का इस्तेमाल हुआ है। तो हम इसको मुस्बत जुमले में तब्दील करेंगे तो ये बन जाएगा, ये दर्जी की दुकान है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने तमाम बच्चों ने सफ़ा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 10 और 11 पर सरगर्मी नंबर 2 और 3 करनी है। ठीक है, और सरगर्मी नंबर 1 और 4 में अगले लेक्चर में आपको बयान करूँगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी और आपने तमाम काम को खुशखत तरीके से लिखना है। अल्लाह हाफ़िज़।